नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम भगवत गीता का पहला अध्याय सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। भगवत गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वाक्य कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की उस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। उसमें अनेक वीर हैं, भीम और अर्जुन के समान, युयुधान, विराट और महाबली द्रुपद, धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभुज और शाव्य जैसे महान योद्धा, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे श्रेष्ठ द्विज, अब हमारे पक्ष की मुख्य व्यक्तियों को जानिए। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्तिर पुत्र भूरिश्रवा। इसके अतिरिक्त भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने को तत्पर हैं और सब प्रकार से शस्त्र विद्या में निपुण हैं। हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है जो अभेद्य है, और उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित है जो कुछ कमजोर प्रतीत होती है। अतः आप सभी अपने अपने स्थान पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करें। फिर वृद्ध कौरव भीष्म ने सिंहनाद करके अपने शंख को महान ध्वनि से बजाया। इसके बाद क्रमशः शंख, नगाड़े, ढोल और तुरही आदि बजने लगे जिनकी ध्वनि अत्यंत गगनभेदी थी। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचन्य और अर्जुन ने देवदत्त, भीमसेन ने पौंड नामक महान शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। वह ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजाती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को कंपाने लगी। इसके बाद अर्जुन ने जब देखा कि कौरवों की सेना युद्ध के लिए खड़ी है, तो उसने श्री कृष्ण से यह कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन की इच्छा से युद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया। जहाँ भीष्म, द्रोण और अन्य सभी प्रमुख योद्धा थे, वहाँ रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां अपने कुल के बंधु बांधवों को खड़ा देखा, पितामह, गुरुजन, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र आदि को। अर्जुन ने उन सबको देखकर करुणा और मोह से व्याकुल होकर कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और गांडीव हाथ से गिर रहा है। मेरा चित्त भ्रमित हो गया है और मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। हे केशव, मैं इस युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारकर किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देखता। मुझे राज्य, सुख या जीवन की भी इच्छा नहीं है। जब भीष्म, द्रोण और मेरे संबंधी इस युद्ध में मारे जाएंगे तो उस राज्य से क्या लाभ। हम अपने बंधुओं को क्यों मारें, चाहे वे कितने भी लोभी क्यों न हों। जब परिवार का नाश होता है तो परंपराएं नष्ट होती हैं, और परंपराएं नष्ट होने पर अधर्म फैलता है। अधर्म फैलने से स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं, और स्त्रियां भ्रष्ट होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकरों के कारण जाति का नाश होता है, पितरों को भी पिंडदान नहीं मिलता और सब कुछ नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, हम इतने पाप के भागी बनेंगे, क्या हम युद्ध नहीं छोड़ सकते। यदि शस्त्रहीन और प्रतिरोध न करने वाला मैं शस्त्रधारी दुर्योधन के हाथों मारा जाऊं तो वह मेरे लिए अच्छा होगा। संजय ने कहा। ऐसा कहकर अर्जुन ने युद्धभूमि में अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका मन विषाद से भर गया। अब दोस्तों, भगवत गीता का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।